स्टूडेंट्स, आज हम बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए यूनिट सेकंड करेंगे। यूनिट सेकंड में हम ये देखेंगे यूनिट सेकंड में कि जो मेथड्स आप कर रहे हो उस मेथड का क्या रोल है और वो कहाँ पे एप्लीकेबल है, कौन सी जगह आपने कौन सा मेथड यूज करना है ना। इसमें मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम। जैसे मैट्रिक्स में हमारे पास बहुत सारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने में बहुत सारे मैथड्स हैं, लेकिन हम कौन सा मेथड कब यूज करेंगे और कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल मेथड है वो हम ये देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, है ना। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, है ना। ये आपके पास कोई इक्वेशन है। यदि आपने इस इक्वेशन को सोल्व करना है, हम इस इक्वेशन को बहुत सारे मेथड सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला मेथड यदि हम 10th की बात करते हैं, 10th से हम करवा रहे हैं, ये लीनियर है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है। ये y है, इसकी पावर भी 1 है, x है, इसकी पावर भी 1 है, y है, इसकी पावर मींस जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर क्या है, 1 है, लीनियर है। 1 को क्या बोलते हैं, लीनियर। तो ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इसको सोल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। तो सबसे पहला मेथड ये है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये आता है भी 10th क्लास में। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इन इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ये 10th का मेथड है। उसके बाद आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये भी हम 10th में करते हैं, है ना। ये भी 10th का मेथड, एलिमिनेशन वाला मेथड। उसके बाद हम करते हैं ग्राफ से। ग्राफ मेथड भी हो सकता है, ये भी आप 10th में स्टडी करते हैं। इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप 10th क्लास में पढ़ाते हो। सॉल्यूशन से आप इसको सोल्व कर सकते हो, पहला। दूसरा एलिमिनेशन से, तीसरा ग्राफिकल मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ तक नहीं करेंगे, ये हमारा बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। सेकंड है आपके पास यहाँ पे, फोर्थ चलेगा ना, हाँ फोर्थ भी आ गया। फोर्थ है हमारे पास मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से हम इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ये आता है हमारे पास 12th में मैथ में आता है ना। उसके बाद फिफ्थ मेथड है हमारे पास जो हम बीटेक में कर रहे हैं। अब बीटेक वाले पे आ गए, पहले 10th में सीखा, फिर 12th में, अब हम बीटेक बीएससी का फर्स्ट ईयर में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ जो मेथड आ गया, कौन सा मेथड आ गया यहाँ पे, सबसे पहले आएगा गॉस एलिमिनेशन मेथड। और 6 में आपके पास आएगा गॉस जॉर्डन मेथड। ये दोनों मेथड हम किसमें पढ़ेंगे, बीटेक में पढ़ेंगे। बीटेक और बीएससी में पढ़ सकते हैं दोनों। ये जितने सारे मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स किसके 12th तक के मेथड्स हैं। ये दोनों मेथड हम किसमें पढ़ेंगे, बीटेक में पढ़ेंगे। तो देखो हम इस क्वेश्चन को ये मैथड सोल्व नहीं करेंगे, ये तो हमारे 10th तक है। 10th तो सब करके आ चुके हैं, 10th वाले नहीं करेंगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 12th वाले से। 12th वाले मेथड से हम स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स मेथड है हमारे पास। पहला है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड हम क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन से हम क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, है ना। तो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाते हैं। ए मैट्रिक्स कैसे बनती है, जो कोफिशिएंट है, जो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे हम यहाँ पे। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स के आगे क्या वैल्यू है, एक्स के आगे 1 वैल्यू होती है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। वाई के आगे कितनी वैल्यू 1, एक्स के आगे फिर 1 और वाई के आगे 2। ये बन गई हमारी ए मैट्रिक्स ए, है ना।
फिर उसके बाद हम बनाएंगे बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स कौन सी होती है? ये वाली मैट्रिक्स जो बाद में इक्वल टू इस साइड, जो ये वाली वैल्यूज, ये मैट्रिक्स होगी हमारी बी, है ना। और रह गया हमारे पास x रह गया। x क्या बनेगा? जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल है x और उसका वेरिएबल है y, ये हमने ऐसे लिख दिया। सबसे पहले हमने क्या किया? इस वाली इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। पहला काम तो ये है। तो हमारे पास मैट्रिक्स बन गई ax = b। यदि आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो ax आएगा, तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा आपकी। और b वाला ये b एज इट रहेगा, है ना। यहाँ पे b आ जाएगा सेम एज इट इज। तो ये सिस्टम को हम पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया ax = b। यहाँ तक सब कर लोगे। उसके बाद देखो, उसके बाद यदि आपने x की वैल्यू निकालनी है, ये x आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, यदि x और y आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड बाय a इनवर्स। तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास बन जाएगा ये वाली टर्म। तो ये तो क्या होता है? आइडेंटिटी होता है ना। तो ये ऐसे बन गया। मीन्स यदि आपने x निकालना है तो आप क्या करोगे? इस वाली जो मैट्रिक्स है, इस वाले मैट्रिक्स से आप पहले मैट्रिक्स बनाओगे इस वाले इक्वेशन से, फिर यहाँ पे a इनवर्स निकालोगे, फिर b से मल्टीप्लाई करोगे। इस मेथड के लिए कह रहे हैं मैट्रिक्स मेथड का केस। हम क्या करेंगे? a का पहले इनवर्स निकालेंगे, इस वाले a मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले b से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी, मींस x और y आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये मेथड लेंथी मेथड है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपने a इनवर्स निकालना पड़ेगा, है ना, जिसके लिए आप पहले एडजॉइंट निकालोगे, फिर डिटरमिनेंट निकालोगे, फिर डिवाइड करोगे, जो बहुत सारी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से हम इस मेथड को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि a इनवर्स निकालना पड़ेगा। पहले a इनवर्स निकालने के लिए हमें a एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट के बाद डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, फिर बाद में b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मींस बहुत सारी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेगी। तो ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते मेथड को। तो अब हम करेंगे जो हमारा बीटेक में जो मेथड है उसको करेंगे, उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन को। तो आगे अब हमारे पास सबसे मेन मेथड है हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये वाला मेथड आ गया आपके पास। ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। यदि मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको बताता हूं भाई, मैं तो ये कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यही है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको बताएंगे, और कैसे इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है भाई। सबसे पहले आप क्या करोगे? इसमें इस वाले मेथड में पहले इस इक्वेशन को इन इक्वेशंस को किसमें कन्वर्ट, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे, वही काम आपका। तो ए मैट्रिक्स बनाएंगे हम, वही बनाएंगे 1 1 1 2। फिर बी आपके पास क्या बनेगी? बी वाली मैट्रिक्स क्या बनेगी? ये वाली मैट्रिक्स बनेगी सेम 2 और 7, है ना। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों मैट्रिक्स से हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हम बनाएंगे। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है? यदि दोनों को हम कंबाइन करके लिख देते हैं, वो क्या बन जाते हैं? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन जाती है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाती है। तो वो बन जाती है ऐसे ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऐसे। ये बन गई हमारी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। यदि यहां से नहीं दिख रहा आपको तो यहां लिख देते हैं हम ए बी। ये होती है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है? जब ए को और बी को कंबाइन करके लिख देते हैं उसको बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब इससे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो पहले क्या करेंगे? इन दोनों को लिखेंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे इस ए से और बी से। तो क्या बन जाएगी हमारे पास? ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, बी क्या बन जाएगी हमारे पास? कंबाइन लिख देंगे 1 1 1 2, फिर ऐसे कॉमन लगाके ये आ जाएगा 2 और ये बन जाएगा 7। ये बन गया हमारे, यहाँ पे बन गया। यहाँ तक किसको डाउट है? सबसे पहले क्या किया? इस वाले सिस्टम में से हमने मैट्रिक्स में बना लिया। मैट्रिक्स में बनाने के बाद इस वाले को क्या करते हैं? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में लिख दिया। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख देती है ना, तो ये बन गई हमारे पास। अब हम यहाँ क्या करेंगे?
अब इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। मेन काम क्या है, इसमें हम ऑपरेशंस लगाएंगे। इस वाले मैट्रिक्स में, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आप ऑपरेशंस लगाओगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे। यहां पे क्या बनाएंगे, जीरो बना देंगे। यहां पे जीरो बनाने का मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट यहां से खत्म हो जाएगा और इसी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, है ना। तो यहां जीरो बनाएंगे सबसे पहले। यहां जीरो कैसे बनाएंगे, ऐसा ऑपरेशंस आपने चूज करना है कि यहां पे क्या बन जाए, जीरो बन जाए, है ना। तब देखो पहला ये ऑपरेशंस कैसे बनेगा, हम R2 ऑपरेशन लगाएंगे। तो R2 माइनस R1 ये ऑपरेशन हमने लगा दिया, है ना। ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं। हमें इसमें ये नोट कर लो आप, गॉस एलिमिनेशन मेथड में आप रो ऑपरेशन यूज करोगे, बस रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस आप इसमें यूज करोगे। ये सबसे मेन बात है भाई इस मेथड की कि इसमें आप रो ऑपरेशंस यूज करोगे, है ना। तो रो ऑपरेशन लगाने के बाद हमारी मैट्रिक्स क्या बन गई, ये 1 1 फर्स्ट वाला एग्जिट रहेगा, सेकंड वाले में इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 1 2 माइनस 1 तो 1 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 5, ये बन गया हमारे पास, है ना। अब यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो जो कोफिशिएंट है पहले वाला, ये वाला कोफिशिएंट किसका होता है, x का होता है, ये वाला किसका होता है, ये वाला y का होता है, और ये 5 इक्वल टू के साइड होता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, इस वाले से हमने क्या बना दिया, इस वाले इक्वेशन से हमने क्या बना दिया, y इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से y की डायरेक्ट वैल्यू आ गई y इक्वल्स टू 5, और x की वैल्यू क्या बन जाएगी, इस वाले में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x प्लस y इक्वल्स टू 2 बन जाएगी इक्वेशन। यहाँ पे x है, यहाँ पे y, यहाँ पे 2 है। तो y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू आ गई -5 प्लस 2, तो यहाँ पे आ गई -3। मींस आपके पास x की वैल्यू आ गई -3 और y की वैल्यू आ गई 5। देखो कितना आसान मेथड है, कितना इंपॉर्टेंट मेथड है ये। इसी मेथड में क्या किया हमने, पहले आर्गुमेंट मैट्रिक्स बना ली, उसके बाद इसको ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस सोल्व किया, यहाँ पे हमने सोल्व कर लिया। यहाँ जीरो क्यों बना है, इसको हम बोलते हैं रो एशेलोन फॉर्म बोलते हैं, ये ट्रायंगल मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ जीरो बना दिया, इसका मतलब हमारे पास आंसर आ गया। देखो कितने कम स्टेप में, ना इसमें कोई इनवर्स निकाला आपने, ना कुछ डिवाइड किया, ना कोई फैक्टर निकाला, ना माइनस निकाला, कुछ भी नहीं निकाला, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से इसको सोल्व कर दिया हमने। कितना अच्छा मेथड है, इतना इंपॉर्टेंट मेथड, इतना आसान मेथड है ये, हम इसको कंपैरिजन किसी और नहीं कर सकते, है ना। ये मेथड समझ में आ गया सबको। सबसे पहले हमने क्या किया, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाई, उसके बाद ऑपरेशंस लगाए, ऑपरेशन लगाने के बाद रो एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, y की वैल्यू 5 आ गई, और पहले वाले इक्वेशन में हमने पुट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई -3। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हमारे पास बन गई, क्या बन गई सॉल्यूशन, x की वैल्यू आ गई -3 और y की वैल्यू आ गई 5। तो ये सॉल्यूशन बन गया हमारे इस वाले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। चलो इसमें उसके बाद ये हमारा था गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब हम जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे थर्ड मेथड हमारा। थर्ड हमारे पास मेथड है गॉस जॉर्डन मेथड। इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशंस। इस इक्वेशन का, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम गॉस जॉर्डन से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगी, वही सेम वाली बन जाएगी जिसमें हमने पहले बनाया था। ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी जो हमारे बनी है वो कैसे बन गई, ऐसे बन जाएगी। तो पहला हमारे पास 1 1 2, फिर हमारे पास 1 2 और ये बन जाएगा 7। ये बन गया आपके पास, है ना। अब हमने क्या करना है, वही ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। ऑपरेशन लगाने के बाद देखो दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, यहाँ से डिफरेंट करना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ तक सेम रहेगा, डिफरेंस क्या आ रहा है मेथड में। ये कहता है, जो पहला वाला मेथड कहता है कि यहाँ पे इसको रो एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट करो, है ना। लेकिन ये कहता है, वो जॉर्डन मेथड जो कहता है ना, जॉर्डन क्या कहता है कि यहाँ पे जो ए में, इस वाले ए में, यहाँ पे आपने आइडेंटिटी बनाना है,
यहाँ पे आपने आइडेंटिटी बनाना है, जो मर्जी हो यहाँ पर आइडेंटिटी होना चाहिए, है ना। ये वाला मेथड ये कहता है कि यहाँ पे आइडेंटिटी होना चाहिए। तो पहले वाले में क्या था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रो एचेलॉन फॉर्म में इसको जीरो बनाना था, लेकिन ये वाला मेथड क्या कहता है कि यहाँ इसको आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा आपको। मींस इस वाले में हमें इतने ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे कि इसको आइडेंटिटी तक लेके जाना पड़ेगा। मींस पहले वाले मेथड में क्या था, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया, इस वाले को जीरो बना दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं कहता। जो जॉर्डन मेथड ये कहता है कि यहाँ पे भी आपने आइडेंटिटी बनाना है, इसको इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी तो बनाना ही बनाना है। आइडेंटिटी के बाद आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे। लेकिन पहले वाले ने क्या किया, आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ऑपरेशंस लगाओ, रो एचेलॉन फॉर्म में या ट्रायंगुलर फॉर्म में करोगे दो मैट्रिक्स को, तब भी आप सॉल्यूशन मिल सकते हैं आपको, है ना। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे हम, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल हुआ, पहले वाला जो आपने इससे पहले किया था, कौन सा मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ज्यादा यूजफुल हुआ हमारे पास। क्यों, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी नहीं बनाना पड़ा हमें। आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। जब देखो कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे, वही सेम प्रोसेस, R2 ऑपरेशन लगा दिया, R2 माइनस R1, है ना। तो क्या बन जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं पहले वाला एज इट इज, यहाँ पे जीरो बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा 5। यहाँ बन गया, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब क्या कहते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपने क्या है, जीरो बनाना पड़ेगा भाई, तब जाके आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हो। यहाँ पे जीरो कैसे बनाएंगे, इस वाले में से स्प्रेड कर देंगे, मींस उल्टा क्वेश्चन लगा देंगे, R1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे R1 माइनस R2, है ना। तब इस वाले की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, 1, तो ऐसे रहेगा 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, और 5 में से 2 माइनस 5 बन जाएगा -3 बन जाएगा, और ये वाला ऐसे रहेगा 0 1 एंड 5, है ना। हो गया यहाँ तक। देखो क्या किया हमने, इस वाले जो ए मैट्रिक्स को क्या बना दिया, आइडेंटिटी बना दिया। आइडेंटिटी क्या होता है कि जो यहाँ पे 1 1 हो डायगोनल पे, बाकी पे सारे जीरो हो जाएं, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, हमने आइडेंटिटी बना दिया। आइडेंटिटी बनाने से क्या होगा, ये वाला कोएफिशिएंट किसका होता है, पहले वाला कोएफिशिएंट होता है x का, सेकंड वाला होता है y का, तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 5 आ गई। पहले वाला कोएफिशिएंट किसका है, x का, दूसरे वाला 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो देखो इससे भी हमने क्या कर दिया, आंसर निकाला, वही सेम आंसर आया। इस वाले मेथड से हमारा सेम आंसर आया, और पहले वाले मेथड से हमने सेम आंसर निकाला था, और इनवर्स वाला मेथड अप्लाई किया, उससे भी आंसर सेम आएगा। आंसर सभी से सेम आएगा, लेकिन बस फर्क इतना है कि पहले वाले मेथड में, इनवर्स वाले मेथड में ए इनवर्स निकालना पड़ेगा आपको, पहले एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। इस वाले मेथड से निकालोगे आप, तो ये मेथड हो जाएगा, लेंथी मेथड होगा ये, है ना। और जो सेकंड मेथड था, हमने उसमें क्या किया था, बस रो एचेलॉन फॉर्म में कर दिया। वो मेथड बहुत आसान था, वो बहुत अच्छा मेथड था। अब गॉस जॉर्डन में क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये कहते हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी होना चाहिए, ये वाली चीज आइडेंटिटी होनी चाहिए, इसको आइडेंटिटी बनाने पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगी, बट ये भी ठीक है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, और वो सबसे यूजफुल मेथड भी है, और वो क्या करता है, कैलकुलेशन को बहुत इजी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें एक्स और वाई जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये सबको आपको समझ में आया, सब कुछ इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हमने, बहुत ही स्टेप को हमने बिल्कुल बारीकी से बताया। 10th से लेकर 12th के बाद बीटेक पे पहुंचे हैं, तो हमने इसका रिलेट करवा दिया। अब थोड़ा सा इसके बारे में लास्ट रिजल्ट देखते हैं कि कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है। तो पहला हमने किया था मैट्रिक्स मेथड, इसमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो क्या है थोड़ा सा लेंथी है और डिफिकल्ट भी है ना। सेकंड वाला मेथड हमारे पास है गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है भाई, इंपॉर्टेंट भी है ये। इसमें क्या है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे हम, डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, है ना, और ये इजी भी है। उसके बाद थर्ड वाला में देखेंगे, थर्ड वाला क्या है, गॉस
जोडर मेथड। इसमें क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे और थोड़ा सा यह डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये हो हमारा कंपैरिजन तीनों मेथड्स के बीच में। ये हमारी यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड मैट्रिक्स में आता है भाई, बीटेक में भी आता है और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आता है। तो हमने तीनों मेथड से क्वेश्चन को सोल्व किया, उन मेथड्स का हमने रिजल्ट भी बता दिया आपको। बस आपने क्या करना है, अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे हैं। ये तो 2 के लिए होगा, 3 क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इसमें 4th क्वेश्चन हो जाए तब भी उसको सोल्व करते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहिए। और एक और इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं कि हम अब जो छुट्टी हुई है हमारी 18 से 26 तक की, उनमें हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़े, जो उनके भी डाउट है साथ साथ वो डाउट पूछ सकता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।